n small balls, each of mass m, in strike elastically with a u velocity on the surface per second. पर सेकेंड में m नंबर ऑफ बॉल्स जिनकी वेलोसिटी u है किसी वॉल से टकराती है। भाई u वेलोसिटी से एक बॉल आ रही है और ऐसे कितनी बॉल्स आ रही है तो ऐसी बॉल जिनका मास m है, सॉरी मास यहाँ पर m है, और जो n नंबर ऑफ बॉल है, जो n है वो नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड, है ना। इतनी बॉल्स पर सेकेंड इसके ऊपर टकरा रही है, नंबर ऑफ बॉल्स जिनका मास m है और वेलोसिटी कितनी है बेटा u, और वो इस वॉल से टकरा रही है। हमसे पूछा गया टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी सरफेस ऑफ सरफेस विल बी। तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो जरा फोर्स का फॉर्मूला देखें। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही हमारे न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसने पर सेकेंड कहा है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना है, तो पहले मोमेंटम एक बॉल का निकाल लो, उसमें n मल्टीप्लाई कर दो तो n बॉल का हो जाएगा। जैसे ये मास m है और इसकी वेलोसिटी u है तो इसका मोमेंटम है बेटा mu। जाते समय इसका मोमेंटम mu, ये जब इलास्टिकली टकराएगी तो सेम वेलोसिटी से बाहर आएगी, यानी कि आते समय इसका मोमेंटम mu। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, चेंज निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस हम करेंगे इनिशियल मोमेंटम। फाइनली इसकी वेलोसिटी मोमेंटम m इंटू यू, इनिशियल m इंटू यू पर याद रखें, अगर जाते समय आपने इसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया है तो आते समय इसका मोमेंटम हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है। तो m u फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, या तो ऐसा लिखे, और इनिशियल मोमेंटम माइनस इंटू माइनस एम यू। टोटल चेंज कितना हुआ 2mu का। अगर मैं सिर्फ इसका मॉडुलस ले तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज, अब देखो ये एक बॉल का आया है, ऐसे कितनी बॉल उसने कहा, ऐसे इनके पास यहाँ पर बेटा n बॉल्स है, तो ये एक बॉल के चेंज है तो n में n टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक बॉल, तो एक बॉल का m2mu है, अपॉन में टाइम की वैल्यू पर सेकंड है तो हम पर सेकंड के लिए 1 डाल देंगे। तो क्या आंसर होना चाहिए, आंसर होगा 2mnu अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला यस। 2mu, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल्स।